तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे। तो आप लोगों का स्वागत है एक मेरे नए चैनल पे जिसका नाम है उमंग का ज्ञान पे। और इस चैनल पे आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो लाइन पे बने रहो और पूरा वीडियो देखना। बहुत सारी चीज़ें अच्छी अच्छी चीज़ें इसमें आने वाली हैं। तो आज जो हम लोग पहला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है जीएसटी। सब लोग जानते हो जीएसटी क्या है, जीएसटी क्या नहीं है, कौन सा टैक्स है। लेकिन बहुत से लोग जो है अभी भी इस चीज से अभी भी वाकिफ नहीं है कि जीएसटी है क्या। और वो जब किसी लोगों से जाके पूछते हैं कि भाई जीएसटी क्या, तो इससे चार तरीके की बातें निकल के आती हैं। तो क्या हो जाते हैं, लोग हो जाते हैं कंफ्यूज कि भाई मुझे करना क्या है। तो इस वीडियो में आपको हम लोग पूरा बताएंगे कि आपको जीएसटी के बारे में पूरी नॉलेज देंगे। आपको कैसे क्या टैक्स भरना है, कैसे टैक्स नहीं भरना है, क्या बेनिफिट है, क्या नुकसान है, इसके क्या फायदा, सब पूरा आपको इस वीडियो में पूरा बताएंगे। तो वीडियो को स्किप मत करना और वीडियो को पूरा देखना, बहुत ही मजा आने वाला है। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना। तो बताते हैं कि आखिर जीएसटी है क्या। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग करते हैं, जीएसटी आपका जो है कब आया। तो जीएसटी हम लोगों का जो है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लगाया गया था। और ये लगाया गया था आपका 1 जुलाई सन 2017। यानी कि आई थिंक अगर जिस हिसाब से देखा जाए तो जीएसटी को आए हुए आई थिंक 6 इयर्स हो गए, है ना। लेकिन 6 इयर्स में अभी भी कोई भी बंदा जीएसटी को पूरी तरीके से समझ नहीं पाया। मैं भी नहीं समझ पाया हूँ। तो जितना भी ज्ञान मेरे पास है मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना और लाइन पे पूरा वीडियो देखना और चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। तो आपको बताया मैंने कि जीएसटी आया था 1 जुलाई 2017 को और करीब करीब 6 साल हो चुके हैं इसको हम लोग जीएसटी को आया हुआ। तो आपको ये बताते हैं जीएसटी लाया क्यों गया, है ना। सबसे बड़ा मेन टॉपिक तो हमारा यही है, जीएसटी लाया क्यों गया। भाई सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जीएसटी जो है वो लाया क्यों गया, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं जीएसटी का फुल फॉर्म। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। राइटिंग पे मत जाना, राइटिंग मेरी डॉक्टरों वाली है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं जीएसटी का फुल फॉर्म। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये हम लोग का क्यों लगाया गया भाई। जीएसटी को समझने से पहले जीएसटी के इसके नीचे के 2 स्लैब्स होते हैं, ठीक है। हम लोग को पहले वो समझना पड़ेगा तो हम लोग जीएसटी समझ पाएंगे। तो जीएसटी के नीचे के 2 स्लैब्स होता है। एक होता है हमारा डायरेक्ट टैक्स और एक होता है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स, है ना। तो 2 टैक्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स हम लोग का क्या होता है ये समझते हैं पहले। भाई डायरेक्ट टैक्स हम लोग का होता है जैसे कि जो भी टैक्स होता है गवर्नमेंट द्वारा हम लोगों से डायरेक्ट लिया जाता है, ठीक है ना। जैसे कि हम लोग कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं या बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनका हम लोग डायरेक्ट टैक्स देते हैं जो सीधा गवर्नमेंट के पास जाता है, ठीक है। उसे हम लोग कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। तो इसमें तो कोई बदलाव नहीं किया गया। लेकिन एक आता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स, है ना। एक आता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में ये बदलाव, इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, जैसे कि कोई भी बंदा है, ठीक है, मतलब ए नाम का एक बंदा है, ठीक है। इसने किसी को प्रोडक्ट बेचा 10% का टैक्स लगा के बी को, ठीक है। फिर बी ने वो आगे प्रोडक्ट बेचा अपना 10% लगा के सी को, ठीक है। अब सी ऐसे आगे बेचेगा डी को 10%। तो जो ये 10% करके ये टैक्स लग रहा है, इससे क्या होता है, कोई भी चीज अगर 10 रुपए की है तो वो ए के पास 10 रुपए की है तो वो डी तक पहुंचते हो जाती थी 40 रुपए की। तो इन्हीं सब चीजों को खत्म करने के लिए जो जीएसटी है वो लगाया गया इनडायरेक्ट टैक्स पे, ताकि क्या हो जाए कि जो ये जो 10% टैक्स लगते हैं इनको कम करके कोई एक टैक्स लगाया जाए। तो इसके लिए एक वो बना था ना कि कहा कि 1 नेशन एंड 1 टैक्स, ये बनाया गया था 1 नेशन और 1 टैक्स। इसीलिए बनाया गया था ताकि जितने भी 10% के टैक्स लगे थे उन सबको हटा करके एक टैक्स लगाया जाए जिसका नाम रखा जाए 1 नेशन 1 टैक्स जीएसटी। इसलिए जीएसटी को लागू किया गया। तो दोस्तों आपने बेसिक जो जीएसटी था ना वो तो आपने पूरा पढ़ लिया है, तो समझ में भी आ गया होगा। और अब हम लोग ट्राई करते हैं, अब आपको समझाते हैं स्लैब। जो जीएसटी के जो स्लैब होते हैं, क्या कौन कौन से स्लैब होते हैं जीएसटी के, ये हम आपको बताएंगे आज। स्लैब होते हैं 5। एक होता है 0,
5, 12, 18 और 28, ये 5 मतलब जीएसटी को इन 5 स्लैब में बांटा गया है कि मतलब जीएसटी में ये जो टैक्स लगेगा वो इन 5 स्लैब के अकॉर्डिंग लगेगा। तो सबसे पहले आता है 0%। 0% में क्या होता है कि आपके जितने भी फूड्स हैं या जो डेली रिलेटेड चीज़ें हैं, फूड हो गया या जो डेली रूटीन वर्क से जो चीज़ें होती हैं, उन सबको आपको फूड को 0% रखते हैं, मतलब इस पर कोई भी टैक्स आपको नहीं देना, ठीक है। उसके बाद आता है 5%। 5% में आपको जैसे क्या होता है, जैसे कि कोई भी दूध है, ठीक है ना, दूध से आपका पनीर बन गया तो पनीर को रख दिया गया आपका 5% में, ठीक है। मतलब जिस चीज़ से जो चीज़ बनती है, दूध से पनीर बन गया, या कॉफ़ी है, टी है, ग्रीन टी है, इन सबको रखा गया आपका 5% में। उसके बाद आता है 12%। तो 12% में रखा गया आपको जैसे कि और अच्छी और ऊपर चले जाए, जैसे कि आपका हो गया घी, तेल, रिफाइंड, इन सबको रखा गया है 12% के क्लब में, ठीक है। इसके बाद आता है 18%। 18% में रखा गया है आपका जैसे किसी प्रकार का कि और ये सब जो हो गया, ये आपको रखा जाता है परचेजिंग पावर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और ये सब परचेजिंग पावर पर रखा है, मतलब जितने भी टैक्स बढ़ते जाएंगे तो परचेजिंग पावर के अकॉर्डिंग आपको रखा जाएगा। और इसमें आ गया आपका 18%। 18% में आपका ये सब जैसे कि कुछ और भी चीज़ें हो गई, जैसे कि आइसक्रीम हो गई या बहुत थोड़ा सा लग्जरी आइटम हो गया आपका, वो सब रखा गया आपका 18% में। इसके बाद आता है लास्ट आपका 28%। 28% में और लग्जरी चीज़ें जैसे कि आपकी हो गई कार, बाइक, ट्रैवलिंग का जो है वो सब आपका आता है 18%। तो दोस्तों आपको जीएसटी जो है, जो मेरा टॉपिक था जीएसटी, मतलब काफ़ी हद तक कुछ समझ में आ गया होगा। और भी कुछ जीएसटी रिलेटेड अगर कोई सवाल आपका है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही प्यार सपोर्ट बना रखें। तब तक के लिए